सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह अब आप सबका स्वागत करता हूं और प्रभु का दास होने के नाते धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का भी और आपका भी, जो लोग इस समय हमारे टीम मेंबर, वॉलंटियर, क्वायर मेंबर जो इस समय कहीं से भी जुड़े हुए हैं। परमेश्वर आपके जीवनों में बहुत सारी बरकत दे और आपके ऊपर वो अनुग्रह वाला हाथ बनाए रखे और आशीष दे आपको यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि एक भविष्यवक्ता को आशीर्वाद देना जरूरी होता है कि जब वो लोग वचन को सुनते हैं और लाइव को सुनते हैं तो परमेश्वर उन्हें आशीर्वाद को देता है। आइए हम सब आंख बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय तेरे वचन के भूखे और प्यासे हैं पवित्र आत्मा, जो लोग इस समय परमेश्वर विश्वास करते हैं भविष्यवाणियों पर पवित्र आत्मा जी, सच में मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा तू आज इन लोगों के ऊपर बड़ा अनुग्रह करेगा यीशु मसीह नासरी का नाम में। हर एक आशीष इनके ऊपर उतारेगा। मैं इस समय पवित्र आत्मा इन लोगों की ओर दोनों हाथ करके ने आशीर्वाद देता हूं, क्योंकि तेरे दाहिने बाइने हाथ में धन, महिमा और लंबी आयु है। परमेश्वर आप इन्हें आशीष दें और ब्लेस करें पवित्र आत्मा जी, और इनकी जिंदगियों में वो काम करें जो इन्होंने अब तक नहीं देखे मेरे पिता परमेश्वर। हर एक आशीष डबल होने पाए यीशु मसीह का नाम में, बड़े बड़े डोर इनके लिए खुलने पाए पवित्र आत्मा जी। जो इस समय चंडीगढ़ से, पंजाब से, जलंधर से और इस समय कपूरथला से, शाहकोट से पवित्र आत्मा, पठानकोट से, गुरदासपुर से, अमृतसर से पवित्र आत्मा जी, समय अजनाला से मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी फाजिलका से, फिरोजपुर से इस समय पवित्र आत्मा जी जुड़े हुए हैं मेरे पिता, और जो देख रहे हैं परमेश्वर ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से और इस समय पवित्र आत्मा कोलकाता से पवित्र आत्मा, जो लोग देख रहे हैं इसी समय ब्लेसिंग आने पाए इनके घर में यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इनके ऊपर पवित्र आत्मा तेरे छुटकारे होने पाए आज, और ये सच में बढ़ते फूलते चले जाएं यीशु मसीह के नाम में। जो राजस्थान से, यूपी से, बिहार से इस समय परमेश्वर बात कर रहे हैं मेरे प्रभु, मैं इनकी ओर हाथ करके ने, इनकी ओर मुंह करके ने आशीर्वाद देता हूं, शांति का आशीर्वाद देता हूं। और पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर इनके ऊपर तेरा दया वाला, बरकत वाला, अनुग्रह वाला हाथ बना रहे यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। जो लोग विश्वास कर रहे हैं पवित्र आत्मा उनकी ज़िंदगियों में बहुत सारी ब्लेसिंग को देगा, लेकिन पहले आपको खुश रहना है कि परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में कर सकता है। देखते हैं कि आप, डॉक्टर भी कई बार लोगों को बताता है कि आप जाओ पहाड़ों पर और खुश रहो, डिप्रेशन से दूर रहो, टेंशन से दूर रहो, लेकिन बाइबल भी बताती है इस बात के लिए कि यीशु मसीह बताते हैं चिंता, हद से ज़्यादा चिंता करना एक पाप है। जब आप ज़्यादा चिंता करते हैं तो उसी समय कुछ प्रॉब्लम्स में गिरते हैं। परमेश्वर का आत्मा अपनी लाइफ में आपको, आपकी लाइफ में मजबूत करना चाहता है, इसलिए आज का वचन जो आपकी ज़िंदगियों में 100 गुना ब्लेसिंग को देगा। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो इसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कुछ नाम दिखाए। मैं से देखता हूँ कि प्रतिमा, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, और प्रभु का आत्मा ने मुझे कहा कि आप बहुत डर जाते हैं जल्दी। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपको डरना नहीं है। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि आप छोटी छोटी बातों में कई बार इतना डर जाते हैं कि शायद मेरी ज़िंदगी में कोई काम नहीं होने वाला, मैं चंगा नहीं होने वाला, आपको कुछ मुंह में प्रॉब्लम है, कुछ समस्या है। लेकिन मैं आपके लिए एक गवाही को सुना रहा हूँ कि एक बहन थी और वो परमेश्वर पर भरोसा रखती थी, लेकिन बहुत जल्दी डर जाया करती थी, छोटी छोटी बात में डर जाया करती थी। उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने उसको 2 तीमुथियुस 1 का साथ दिया और उसको कहा कि मैंने तुझे डर का नहीं, भय का नहीं, सामर्थ का आत्मा दिया है। और उसी समय उस दिन से उस औरत ने परमेश्वर के ऊपर छोड़ना स्टार्ट कर दिया, और उसी समय परमेश्वर ने उसकी ज़िंदगी में चमत्कार किया, उसका माउथ का कैंसर खत्म हो गया। मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों को जो लोग डरे हुए हैं किसी बीमारी से, किसी टेंशन से डरे हुए हैं, तो पवित्र आत्मा आज रात इस वचन से आज आपकी ज़िंदगियों में उत्साह को देना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं पर सामर्थ का और प्रेम का और संयम का आत्मा दिए। मतलब कि बहुत सारी बातों में जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तो, लेकिन आप अगर भय खा रहे हैं तो परमेश्वर आपके साथ कैसे चलेगा। मैं फिर उन लोगों को बोल रहा हूँ कि आपका बाप आपके साथ हो, छोटे बच्चे के साथ हो, वो उंगली पकड़ के जब चलता है तो क्या हम भय खाते हैं कि नहीं खाते? छोटा बच्चा कभी भय नहीं खाता, वो हंसता हुआ जा रहा होता है क्योंकि उसका बाप उसके साथ है। लेकिन बहुत सारे लोग बड़े डर जाते हैं, परमेश्वर काम नहीं करता, क्योंकि कुछ लोग जो है परमेश्वर से मांगने के बाद अपना संयम और धीरज खो बैठते हैं। लेकिन परमेश्वर यही चाहता है कि हम अपने संयम को, धीरज को बनाए रखें, कि जो परमेश्वर ने नहीं दिया वो देगा, यही हमारा विश्वास है। तो आज का वचन जो है आपकी ज़िंदगियों में कुछ प्रकाश डालना चाहता है, कि ताकि आप डर से दूर हों, चिंताओं से दूर हों, परेशानियों से दूर हों, आप समस्याओं से दूर हों। ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था कि वो साल पहले, और भविष्यवाणियाँ की थी मैंने कि देखो बहुत सारी जो भविष्यवाणी की है वो पूरी हुई। कोई चैलेंज करता है मुझे, मैं उसका चैलेंज स्वीकार नहीं करता, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं लेकिन देखो मोदी साहब के लिए भविष्यवाणी किया,
3 प्लान के लिए 2015 से भविष्यवाणी कर रहा हूँ, और वो जीते, फिर दोबारा किया जीते, फिर तीसरी बार किया जीते। मतलब कि आपको एक एक्सपीरियंस होना चाहिए कि ये भविष्यता प्रभु की ओर से बता रहा है कि आपको गलत बता रहा है। और जिस दिन का कि ट्रेनें गिरेंगी अपनी पटड़ी से उतर जाएंगी। आप देख रहे हैं कि जो जनवरी में भविष्यवाणी किया और अब तक अगस्त में 13 ट्रेनें गिर चुकी हैं, और एक नहीं कितने सारे जहाज कहा था कि सफ़र ना करें, कुछ जहाज़ों में प्रॉब्लम आएगी। तो आसमान में जितने जहाज़ थे 100 जहाज़ों के अंदर एक साथ प्रॉब्लम आई और उनका सिस्टम ख़राब हो गया, वो जगह नहीं ढूंढ पाए। लेकिन थोड़ी देर में वो ठीक हो गया। और जब कहा था कि एक जहाज़ गिरेगा और सब के सब मर जाएंगे, नेपाल में जहाज़ गिरा, आप देख रहे हैं कि और वो जहाज़ में एक भी आदमी नहीं बचा। 18 सवारी थी और एक पायलट था, वो भी जख्मी था और सुनने में आ रहा वो भी मर गया। मैं उन लोगों को बता रहा हूँ या नहीं भी मरा हो, परमेश्वर चलो सबको सुरक्षा दे। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि पवित्र आत्मा अपने लोगों को वचन से बताता है, उनकी परिस्थितियों को बदलना चाहता है। परमेश्वर भविष्यवाणियाँ इसलिए कराता है कि ताकि आप लोग इस बात को समझें और परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में काम करे और आशीष दे। एक बच्चा भी कह रहा है कि वचन का मानना क्या होता है, वचन का पढ़ना नहीं। प्रकाशित वाक्य में लिखा केवल पढ़ने वाले नहीं मानने वाले भी बनो। आप जाते हैं और टीवी लगाते हैं, कभी किसी का वचन कभी किसी का वचन सुनते हैं, उस वचन सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है कि जब तक आप अमल ना करें। आप वर्शिप करते हैं, कानों में लीड लगाते हैं, हु ला 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 करते हैं, आप जो भी करते हैं, लेकिन उसी समय आपको क्या करना है, जब तक आप कहता है कि गीत अपने मन से नहीं गाएंगे। क्योंकि दाऊद बोलता है परमेश्वर मैं तेरे लिए एक नया गीत गाऊंगा, और परमेश्वर चाहता है, दाऊद को बोलता है, कहता है कि मेरे लिए नए नए गीत गाओ। मूसा को बोलता है मेरे लिए नए नए गीत गाओ। मूसा ने, सुलेमान ने, और कह रहे हैं कि अब्राहम ने, और जो भी इस समय परमेश्वर के अभिषिक्त हुए दाऊद को परमेश्वर ने प्रकाशन दिया और गीत दिया। हो सकता है कह रहा है कि आपको आवाज़ ना हो, आपके पास आवाज़ ना हो, आप अच्छा गा ना सकते हो, लेकिन परमेश्वर आपके दिमाग में एक नया गीत देगा, आप उसको लिख डालो और मैं आपको गा के दिखाऊंगा, या मैं गा के दिखाऊंगा या सिंगर गा के दिखाएगा। तो आप गा सकते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने एक कॉलिंग रखी है आपकी। आज का हमारा टॉपिक है कि आपकी आंखें किसकी ओर लगी हुई हैं, किसकी ओर, पत्नी की पति की ओर लगी हुई आंखें, और बच्चे की माँ की ओर लगी हुई आंखें। संसार की बात कर रहा हूँ कि संसार में आजकल हो क्या रहा है कि आपकी आंखें किसकी ओर लगी हुई हैं। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना करने के बाद भी निराशा को क्यों देखते हैं, चिंताओं को क्यों देखते हैं, समस्याओं बीमारियों से छुटकारा क्यों नहीं पाते? क्योंकि उन लोगों को कहता है कि उनकी आंखें जो अपने पति की सैलरी की ओर लगी हुई हैं। पत्नी ये सोचती मेरा पति सैलरी लेकर आएगा तब काम होगा, मेरा दूध वाले के पैसे दूंगी, बिजली वाले के पैसे दूंगी, स्कूल की फीस दूंगी, और अगर मेरे पति को तनख्वाह नहीं मिलेगी तो मैं ठप। इसका मतलब उसकी आंखें कहाँ हैं? कहता है वो संसार की ओर लगी हुई हैं। लेकिन आज बच्चे की आंखें कहाँ लगी हुई हैं? बच्चे की आंखें माँ बाप की ओर लगी हुई हैं कि वो हमें पैसे देगा तो हम खाएंगे पिएंगे, हम स्कूल जाएंगे, हमें छोड़ कर आएगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि हमारी आंखें जो हैं कह रहे हैं कि परमेश्वर की ओर लगनी चाहिए। जब एक इंसान ने, एक विश्वासी ने अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगा ली तो उसी समय पवित्र आत्मा कहता है वो निराशा से बाहर आ जाएगा, वो चिंताओं से बाहर आ जाएगा। हो सकता है आप में से कोई बहन यहाँ पर ऐसी बैठी हो और वो आज बीमार पड़ गई और वो सोच रही हो कि शायद मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं तो इतनी प्रार्थना करती हूँ, मैं तो इतनी लोगों की सेवा करती हूँ, लेकिन मैं बीमार क्यों पड़ी? परमेश्वर का आत्मा कह रहा डोंट वरी, कहता तेरी आंखें अगर परमेश्वर पर लगी हुई हैं तो वो तेरा समय आ रहा है, तो चंगी हो रही है यीशु मसीह का नाम में। लेकिन बाइबल बताती है करे कि अगर आपने दुख मुसीबतों में अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाना सीख लिया तो आपको शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ेगी। आज के बाद आपकी गवाहियां कह रहे कि जबरदस्ती नहीं दोगे आप, कहते हैं परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजेगा, आपकी टेस्ट मनी 1 नहीं 100 की 100 बनेगी इस महीने के अंदर। लेकिन बिलीव करना है कि हम परमेश्वर के जन हैं और परमेश्वर की ओर आंखें लगाएंगे। हम दूसरा इतिहास जब देखते हैं 2:12 में, वहां पर लिखा कि एक जगह पर योशापात के दुश्मनों ने जब उसको घेर लिया, और उसी समय जब उसको पता लगता है कि मुझे चारों तरफ से घेर लिया, तो समय हो सकता था कि योशापात भाग सकता था वहां से, कह सकता था परमेश्वर मैं तेरी ईमानदारी से सेवा करता आ रहा हूँ मैं इस समय, लेकिन मेरे साथ ऐसी घटना क्यों घटी? लेकिन उसने क्या किया? उसका भरोसा जो था वो परमेश्वर पर था। हम पढ़ते इसको 20:12 में क्या लिखा? दूसरा इतिहास 20:12 में लिखा, मैं एक जगह पढ़कर सुना रहा हूँ आपको। कह रहा हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है उसके सामने
हमारा तो बस नहीं चलता, हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए। दूसरा इतिहास 20:12, क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। मतलब यहाँ पर यह व्यक्ति क्या कह रहा है कि परमेश्वर का दास कह रहा है, ये राजा जब इसके ऊपर चैलेंज कर दिया, जब इसको धमकी दे दी, तो इसको चारों तरफ से घेर लिया, तो उस समय में ये व्यक्ति क्या कर रहा था, कह रहा था कि तू मेरा न्याय करेगा। कहता है परमेश्वर तू तो न्याय करने वाला परमेश्वर है, क्या तू उनका न्याय नहीं करेगा जो तेरे दास को धमकी दे रहे हैं? क्या तू उनका न्याय नहीं करेगा जो तेरे प्रार्थना करने वाले लोगों से पंगा ले रहे हैं? क्या परमेश्वर तू न्याय नहीं करेगा जो तेरे दास के खिलाफ बोल रहे हैं? ये राजा कह रहा था परमेश्वर क्या तू उनका न्याय नहीं करेगा? कहता है कि हमारा जब न्याय करेगा तो उनका न्याय नहीं करेगा। परमेश्वर कह रहा है ये जो बड़ी भीड़ मुझ पर चढ़ाई कर रही है, क्या उसके सामने कह रहा है मेरा बस नहीं चलता। इसका मतलब ये राजा होने के बाद भी अपना घमंड नहीं दिखा रहा है, ये अपनी ताकत नहीं दिखा रहा है। आज लोग निराश क्यों हैं प्रार्थना करने के बाद, विश्वास में कह रहा है गिर क्यों जाते हैं? कारण ये है क्योंकि वो अपनी ताकत दिखाते हैं, वो अपना घमंड करते हैं इस बात के लिए। वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मेरे को बहुत अच्छी प्रार्थना आती है, मेरे को बहुत अच्छा वचन प्रचार करना आता है, मेरे को बहुत अच्छी भविष्यवाणी आती है, मेरे को बहुत कुछ आता है, मेरे पास तो बहुत कुछ है, मैं तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, सीधा जाकर मैं लाइव में बैठूंगा और प्रार्थना करूंगा, जाऊंगा और मैं लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कई बार वो लोग फ्लॉप हो जाते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन यहाँ पर योशापात ने ऐसा नहीं किया। योशापात ने बताया कि मैं बेशक डर गया हूं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर से उत्साहित कर रहा था। और योशापात ने कहा कि परमेश्वर मेरे अंदर तो ताकत नहीं है। कहता है कि मैं तो डरपोक हो रखा हूं, इस समय डरा हुआ हूं, लेकिन परमेश्वर मैं तुझसे सहायता मांगने के लिए आया। इसका मतलब उसने राजा होने के बाद भी, एक बड़ा मंत्री होने के बाद भी, एक बड़ा ऑफिसर होने के बाद भी उसने अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाई, उसने अपना भरोसा परमेश्वर की ओर दिखाया। और उसी समय उसके कानों में भविष्यवाणी आई, एक आवाज आई भविष्यता के थ्रू, और उसको कहा योशापात ये तेरे लिए भविष्यवाणी है, ये मेरा वचन है और मेरी आवाज है। कह रहा है कि मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा, और कह रहा है ये लड़ाई तेरी नहीं मेरी है। इसका मतलब कि परमेश्वर की जब वो आवाज उसके कानों में पड़ी तो उस समय में भविष्यता क्या कर रहा था? वो भविष्यता इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा था कि, और इसी समय वो दंडवत करने लगा, नीचे मुंह के बल गिर कर परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा, और गिर कर रो रो कर धन्यवाद करने लगा कि परमेश्वर सच में मैं विश्वास करता हूं इस बात पर कि ये आवाज तेरी है। और इसी समय जब उसने विश्वास किया तो उसने देखा कि खबर आई कि परमेश्वर ने उसके सारे दुश्मनों को मार दिया, स्वर्गदूतों को भेजकर उसकी प्रॉब्लम्स को खत्म कर दिया। मतलब जीत योशापात की होगी। लेकिन आज योशापात जानता है कि मैं जीता कैसे हूं। आज एक मसीह व्यक्ति जानता है मैं जीता कैसे हूं। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को पता है। कहता है कि आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शायद कि नहीं ये प्रार्थना करने वाले बड़े दिलेर होते हैं, लेकिन नहीं, आपको समझना है। कहता है कि दो तरह के लोग हैं, एक डरपोक है, शारीरिक लोग भी डरपोक हैं और आत्मिक लोग भी डरपोक हैं। बस फर्क इतना ही है। कहता है कि आत्मिक लोग जब डरते हैं तो उसी समय वो परमेश्वर की ओर भागते हैं प्रार्थना करने के लिए, उसको बताने के लिए। लेकिन जो आत्मिक लोग भी परमेश्वर की ओर जाते हैं, लेकिन शारीरिक लोग जब डरते हैं तो उसी समय वो इंसान की ओर, लोगों से हेल्प मांगने के लिए भागते हैं। लेकिन आत्मिक लोग परमेश्वर से हेल्प मांगने के लिए भागते हैं। यही फर्क है हम में और आप में कि अगर आज आपका विश्वास है, आपने अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाई हैं, तो आपको वो शर्मिंदा नहीं होने देगा। आपको वो घुटने कह रहा है कि आपके घुटने कह रहा है अगर परमेश्वर के सामने टिकते हैं तो वो आपको आजाद करेगा, आपको हर बीमारी हर परिस्थिति से आजाद करेगा। आपके लिए भी ये भविष्यवाणी है, याद रखना। जब योशापात को पता लगा कि तेरे लिए भविष्यवाणी है तो उसी समय कहता लड़ाई खत्म नहीं हुई, मुसीबत खत्म नहीं हुई, उसकी परिस्थितियां चेंज नहीं हुई, लेकिन उसने अपने आंसू पूछकर वो खड़ा हो गया। उसने कहा मुझे परमेश्वर पर भरोसा है, और उसी समय वो जीत गया। अगली सुबह उसकी जीत की थी। याद रखना यही बात आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि यही आवाज आपके लिए कहते हैं कि अगर आज आप कहेंगे कि परमेश्वर मैं कर्जे में हूं, मैं बीमारी में हूं, मैं किसी भी हालात में हूं, लेकिन परमेश्वर मैं तेरे पास आऊंगा और तेरे सामने प्रेयर रिक्वेस्ट रखूंगा। पवित्र आत्मा कहता है कि इसने मेरी ओर आंखें लगाई हैं तो इसको हारना नहीं पड़ेगा, जीतोगे। याद रखना कोर्ट केस है, जीत जाओगे। आज बीमारी है, मैं कह रहा हूं रिपोर्टें नॉर्मल हो जाएंगी, तूफान उठता है लेकिन याद रखना शांत भी होता है, लेकिन वो परमेश्वर के अनुग्रह से होता है। कई लोग अपने जीवन में तूफान को बढ़ा कर रखते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि तूफान बढ़ता रहे तो प्रार्थना करना बंद कर दें। लेकिन मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, तो इसी समय आपको चुनाव करना है। इस व्यक्ति ने, योशापात ने क्या किया? दो चुनाव थे इसके पास। एक ये इंसान के पास हेल्प मांगने भाग सकता था, लोगों के पास कह रहा हो सकता था ये पुलिस में कंप्लेंट कराता जाकर, लेकिन ये क्या कर रहा था? लेकिन इसने लोगों से हेल्प मांगने की बजाय इसने चुना परमेश्वर की ओर जाना, प्रार्थना करने को चुना। अगर आज आपने अपनी परिस्थितियों को देखने के बाद आप सबसे पहले डॉक्टर की दुकान में भागते हैं, आप सबसे पहले आप कहीं और भागते हैं, तो उसी समय कह रहा है कि आपका चुनाव गलत है। लेकिन अगर आप पहले परमेश्वर को सामने घुटने टेकते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है। हम देखते हैं कह रहे कि दूसरा तीमुथियुस 1:7 में क्या लिखा हो सकता है? कह रहे कि
योशापात भी अपने दुश्मन को हराने के लिए कह रहा है कि लोगों की हेल्प मांगता, लेकिन उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा और परमेश्वर से हेल्प मांगी उसने, और परमेश्वर ने उसको शर्मिंदा नहीं होने दिया। याद रखना कि अगर आपका ये विश्वास है योशापात की तरह, तो परमेश्वर आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर शर्मिंदा नहीं होने देगा, किसी भी स्थिति में, किसी भी समस्या में शर्मिंदा नहीं होंगे आप। याद रखना, बस परमेश्वर की ओर आंखें लगाना, इंसान की ओर आंखें मत लगाना, परमेश्वर की ओर आंखें लगाना। मैंने अपनी लाइफ के अंदर, मैं कह रहा हूँ, बहुत सारी परिस्थितियां मेरी लाइफ में आई, लेकिन मैंने परमेश्वर की ओर आंखें लगाई और मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा। मैं कभी अपने डैडी के पास हेल्प मांगने नहीं गया। मैं आपको कह सकता हूं कि मेरी 15 साल की सेवकाई है, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता। मैं कहता हूं कि लोग झूठे झूठे इल्जाम लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, हर परमेश्वर के दास के बारे में विरोध करते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति मेरे बारे में ये नहीं कह सकता कि प्रोफेट भजिंदर ने मेरे से 50,000 लिए और आज तक नहीं दिए। कोई व्यक्ति नहीं कह सकता। मैं आपको बता रहा हूँ, जब मेरे पैर में चप्पल नहीं थी, मेरे पास तन पर कपड़े नहीं थे, मेरे घर में कोई नहीं था, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था, तब भी मैं कह परमेश्वर पर भरोसा रख के चलता रहा। और मैं कह रहा 15 साल की सेवकाई के अंदर मैंने आज तक किसी से 1 रुपया उधार नहीं मांगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं उन सेवक बनने की बात बता रहा हूँ। विश्वासी बनने से पहले तो विश्वास में तो मैंने पता नहीं क्या क्या किया, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने जब से मुझे तैयार किया, तब से मेरा भरोसा जो है परमेश्वर की ओर लगा रहा, उसकी ओर लगा रहा। मेरी आंखें उसकी ओर लगी रही कि नहीं, परमेश्वर देगा तो मैं खाऊंगा, परमेश्वर देगा तो मैं मकान खरीदूंगा, नहीं तो मैं नहीं खरीदूंगा। मैं कह रहा हूं कि मैं 7 साल किराए पर रहा, मैंने नहीं खरीदा। परमेश्वर ने कहा मुझे, मैं तुझे गाड़ी दूंगा, तो मैंने कहा परमेश्वर देगा तो मैं लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। मैं कह रहा हूं कि बहुत लोग मेरे जीवन में आए मुझे कार दान करने के लिए, मैंने लोगों को दान कर दी, पास्टरों को दान कर दी, लेकिन मैंने उनसे नहीं लिया। मैंने आपको बता रहा हूं, लोग आए मेरे पास करने के लिए, करते तो लोगों के द्वारा ही है, लेकिन मैं जानता था कि परमेश्वर देता कैसे है, क्योंकि लोग ला रहे थे मेरे पास सेकंड हैंड टूटी मारुति कार, कोई इंडिको कार, कोई ये कार, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि पुराने फटे हुए कपड़े परमेश्वर नहीं लेता। बाइबल बताती है। इसका मतलब परमेश्वर के घर में कहता है कि नई चीज़ों के साथ स्वागत भेंट चढ़ाई जाती है। तो उसी समय मैंने उसको नहीं लिया, मैंने अनादर नहीं किया उस व्यक्ति का, उससे लिया और मैंने दूसरों को दे दिया। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में तरक्की क्यों नहीं करते, क्योंकि वो अपनी लाइफ में जो है वो अपनी आंखें मनुष्यों की ओर लगाते हैं कि शायद हमें ये देगा, पास्टर मनुष्यों की ओर लगाते हैं ये देगा, लेकिन मैंने आज तक नहीं लगाया। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं बुलेट पर गया, मोटरसाइकिल पर गया, और जब मुझे जरूरत पड़ी तो मैंने मोटरसाइकिल बेच दिया। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने अपनी चीज़ें बेच कर गुजारा किया और भरोसा रखा परमेश्वर पर। कोई बात नहीं, अगर आज मैं खुदा के लिए चीज़ बेच रहा हूँ तो एक दिन परमेश्वर मेरी ज़रूरत को पूरा करेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि और उसी समय मैंने नैनो गाड़ी में गुजारा किया, 25,000 देकर वो बुलेट बेचकर मैंने कार लोन पर लिया और वो नैनो गाड़ी में गुजारा किया। और वो छोटी गाड़ी में लोग मेरी बेइज्जती करते थे, कितने बड़े खानदान का तू है और ये क्या क्या गाड़ी लेकर घूम रहा है, लेकिन मैंने परमेश्वर भरोसा रखा, परमेश्वर मुझे देगा। और एक दिन परमेश्वर ने मुझे एक सबसे अच्छी गाड़ी दिया, मर्सिडीज। मैं आपको बता रहा हूँ कि पवित्र आत्मा करता है, परमेश्वर देता है, पवित्र आत्मा बहुत सारी चीज़ों के लिए करता है। परमेश्वर महान परमेश्वर है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मर्सिडीज मुझे 15 साल से पसंद थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे मेरी इच्छा को पूरा किया। लेकिन मैंने ये नहीं कि इसी बात के लिए मैंने आंखें लगाई परमेश्वर की ओर। मैं कह रहा हूँ उन लोगों को कि हो सकता है आपके जीवन में कोई कर्जा हो, या फिर आप कोई गाड़ी लेना चाहते हो, लेकिन आप नौकरी चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब चाहते हो, आप अच्छा रिश्ता बनाना चाहते हो, अपने पति पत्नी अपने इसका संबंध खो गया हो, लेकिन आप चाहते हो कि हमारा संबंध अच्छा बना रहे, बच्चा हमारा अच्छा हो जाए, नशे छोड़ दे, या आप घर चाहते हैं, कुछ चाहते हैं, फॉरेन चाहते हैं, वीजा चाहते हैं, PR चाहते हैं, लेकिन आपकी आंखें जिस दिन एजेंट की ओर लगी होंगी, मैं फिर क्या समझा रहा हूं कि आपकी एजेंट डीलर की ओर लगी होंगी, आपकी एजेंट ब्यूटी पार्लर की ओर लगी होगी कि मेरा मेकअप लगाएगी और मैं सुंदर हो जाऊंगी। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि यहाँ पर बहुत सारी दासी थी बाइबल के अंदर, कह रहे उन्होंने कोई मेकअप नहीं किया, परमेश्वर ने उनको सुंदर बनाया। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर पर जब आप भरोसा रखोगे, उन्होंने 3 दिन का उपवास किया और उसी समय परमेश्वर ने उसको ब्यूटी कॉन्टेस्ट में नंबर 1 किया। मतलब प्रार्थना करने वाला सबसे आगे आएगा। याद रखना कि उपवास रखने वाले लोग आगे आएंगे, वचन पर चलने वाले लोग आगे आएंगे, प्रभु की महिमा करने वाले लोग आगे आएंगे, जो लोग आज्ञा पालन करेंगे। याद रखना कि पवित्र आत्मा उन लोगों का परमेश्वर है जो भरोसा रखते हैं परमेश्वर पर। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।